अभी आयशा जट की बात हो रही है, तो जैसे उन्होंने सारा सिनेरियो बताया कि ये हुआ और आपने ये किया, और उसके बाद जो है आपका मेरे ख्याल से गालिबन शादी थी और आपने उनको कमरे में बुलाया, सब लोग आए, आपने जो है वो पिस्टल रखा और आपने कहा भाई मोबाइल दे। फुटी देखी नहीं, वो कह रही है कि मुझे उन्होंने कहा मोबाइल दो। अब वो कह रही है कि भाई उन्होंने पिस्टल रखा, जाहिर सी बात है मेरे तोते उड़ने थे। आप शादी पे पिस्टल लेके जाऊंगा साथ कि मैं गन पॉइंट से कुड़ी लाइन चल रहा था। नहीं आप नहीं जैसे अब उन्होंने बात की कि आपने उनका फोन रीसेट करना था, आपने सलमान को बोला कि भाई ये लड़कियां, ये तुमने इसको क्यों बुला लिया, इंदिया तो मेरे को सौन है। अच्छा हाँ, तीसरी में चलो ये आप कह रही है ना कि मैंने सलमान को तूने इसको क्यों बुला लिया, हाँ। ठीक है। और जो इसने मेरे साथ व्लॉग किया आयशा ने हॉल के अंदर, उसी दिन जो इसने मेरे साथ व्लॉग किया, जो पिक्चर ली हुई है, वो सब जो आज भी इसकी पोस्ट पे लगे हुए हैं, वो सब वो आप ये कह रहे हैं कि वो तो इस उससे गई थी ना कि सलमान इज माय बॉयफ्रेंड। बात है ना, अब अगर आप एक रिलेशनशिप में हो फॉर सपोज, और सलमान कोई आपका बॉयफ्रेंड XYZ है, वो आपको बुलाता है क्या मेरे कजिन की शादी है तुम भी आ जाना, और कजिन रजब भट्ट हो तो तुम जरूर आ जाना, वही आपकी वाली बात है, थोड़ा सा फेम मिल जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू यू सलमान को बिल्कुल अलाउ नहीं था कि किसी को भी बुलाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत हसास पर्सनालिटीज, DSP साहब आए हुए थे, फैसल खोखर साहब आए हुए थे, फिर गवर्नर साहब के बेटे कराची से आए हुए थे, ठीक है। तो सलमान को अलाउ नहीं था कि इसको बुलाए। मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। इसने सलमान को किया था थ्रेड, मुझे मेरी माँ की कसम, इसे सलमान से कहा था कि अगर मुझे रजब की शादी पे ना बुलाया, कार्ड ना भेजा, मैं तुम्हारी अपनी पिक्चर्स वायरल कर दूंगी। सलमान मेरे पास आया था, आज भी बात करूँ, मुझे मेरी माँ की कसम, रोता हुआ भाई प्लीज एक कार्ड दो। मेरा कार्ड ही 8,000 का कार्ड बनया सी भाई, वो सारी बीच में वो बदाम बदूम, मैं पागल है 8,000 भेजते हैं। मैं कहा हाँ एक कार्ड भेज देना। मैं कहा किसको देना है? कहता वो आयशा को देना। और इसने मुझे बता दिया हुआ था मैं फंसा हूँ भाई, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं कहा भाई तू पागल है, मैं कितों बुला लूँगा, मतलब वहाँ पर तू देख रहा है कोई टिकटॉक का इन्फ्लुएंसर, सिवाय मेरे 4-5 जो लीडिंग दोस्त हैं बस वही होंगे, और किसी को देख रहा तू? कहता भाई वो थ्रेड कर रही है, मैं तेरे मैसेजेस लीक कर दूंगी, तेरी अपनी वीडियोस लीक कर दूंगी, मैंने मेरी बहन ने आना। मैं कहा अच्छा बुला लो। मैंने इसको नहीं तो थ्रेड क्यों? मतलब देखिए अगर आप रिलेशनशिप में, इट मीन्स के व्हाटएवर यू गाइज आर डूइंग, इट्स आप कह ले कि कंसेंट होता है कि एक कंसेंचुअल बात है कि अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये बात आपको भी पता होगी कि कंसेंट दोनों तरफ से होता है कि ठीक है कर आपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, नहीं करना, किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना। तो ये जो सलमान कह रहे कि थ्रेट करना था, तो क्या मतलब छुपा के रखना था, बताना नहीं था दुनिया को कि जब इन्होंने होगा तब बताना होगा। लेकिन पिक्चर वीडियोस जो है वो किसी भी एक पब्लिक फिगर के लिए वो एक थ्रेड ही होता है, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ये बुरा टाइम आए। बड़े बड़े लोगों ने ये देखा हुआ है, जो पिक्चर वीडियोस निकलती है ना किसी की प्राइवेट, तो वो एक थ्रेड है। ये तो आप माने ना। अब यहाँ पर कोई भी हाथमता ही नहीं बैठा हुआ जो कि कहा भी जाओ जो मर्जी कर लो, और सब के रिलेशनशिप में यहाँ पर कोई भी हाजी ताउला साहब नहीं बैठे हुए, सब के हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ हमारी तरह खुल के बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, ठीक है। अब वो इसको इस तरह से थ्रेड कर रही थी, मैंने कहा यार बुला ले, ठीक है। ये आ गई, इसने व्लॉग भी किया, इसने पिक्चर भी ली मेरे साथ, ठीक है। मुझे आज भी ज्यादा साड़ी पहन के आई हुई थी, इसने कैप्शन लगाई थी बारात रजब भाई, ये वाली, ठीक है। अब 6 माह के बाद इसको याद आ गया, इसने FIR करवा दी, जो भी सारा सीन चल गया। मैं तो वैसे भी तब बाहर था, जो भी मेरा केस, कोई और केस था मेरा। जो FIR है ना उसका मतन पढ़े। FIR में लिखा हुआ है कि जी 376 सलमान मेन अक्यूज्ड। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? जवाद, रजब, जहांगीर और रहमान डोगर, इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया। इसका फोन 200 किलो का था जो 4 लोगों ने रीसेट किया। या तो उसमें लिखा जाए कि जी डोगर ने चपेड़े मारी, जवाद ने मुंह बंद किया, रजब ने फोन रीसेट किया और जहांगीर ने पिस्तौल तानी। जो हमारे सामने दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ, आयशा जट तो है नहीं है, समझ रहे? 4 लोगों ने फोन रीसेट किया। अच्छा हमने कहा जी चलेंगे, 8 महीने से उस पेशेंट पे भी जा रहे हैं, क्यों? इसके मुंह को नहीं जा रहे, जज साहब के मुंह को जा रहे हैं, वो बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं, ठीक है। पहले ये केस खत्म हो गया हाई कोर्ट से, इसने री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। अब जब हम जा रहे हैं तो जज ने कहा लाओ फोन दो, जो रीसेट हुआ, जो रजब ने किया, XYZ, इन तीनों में से किसी ने भी किया, वो फोन दो। जज साहब वो फोन तो मेरे पास नहीं है, कहाँ गया? वो तो पिछले साल लिबर्टी में चोरी हो गया। तो अब हमारा कसूर क्या है? अब हमारे से निकालना क्या है? फोन तो चोरी हो गया, फॉरेंसिक क्या करना है? तो आप कह रहे हैं कि मतलब कोई ऐसा नहीं, आज कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको जो है मजीद लिंकर ऑन किया जाए। सारी कहानी बनाई हुई है। ये इस बच्ची को मैंने यूके बैठ के भी ये मशवरा दिया था कि बेटा जितना गंदा तुमने अपने आप को करना था ना तुमने कर लिया। और ऐसे नहीं है कि सलमान गंदा नहीं हुआ, सलमान उससे ज्यादा गंदा हुआ। और जितने छितर सलमान को उसकी माँ से पड़े हैं, शायद किसी से पड़े होंगे, ठीक है। तुम की पुत्र पैर को उठता पाया, बड़े इसको मार पड़ी है, ठीक है। लेकिन अब वो बच्ची चाह नहीं रही कि चीज फॉर यू से खत्म हो, क्योंकि उसने अपने आप को इतना गंदा कर लिया हुआ है कि कोई भी मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा ना, फिर आपको कहोगे क्या कह रहे हो। सलमान साहब भी उतने गंदे हैं, कोई भी क्या या कुछ भी, आई डोंट नो, कोई भी कुछ नहीं। बात तो पूरी कर लेना, आधी मतलब छोड़ दिया नहीं कोई बात डिस्कस करता ना, जितनी उसने डिटेल में बातें डिस्कस कर ली हैं 100 बार, फलाना ढमकाना, अबॉर्शन, अच्छा हाँ, वो नहीं को करता, ठीक है। जितना उसने गंदा खुद को कर लिया ना, अब उसका यही है कि जी हाँ हुण मैं केस का फैसला लेना है, ठीक है। या तो मैं फॉर यू तो ही रहना है, और टिकटॉक चल रही है, 5-6 लाख फॉलोवर भी हो गए हैं, ठीक है।
थोड़ी बहुत प्रमोशन आ जाती हैं, बस ये काम अब चलता रहे। अब वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहती, ठीक है। और वो हंसी खुशी सुबह 9 बजे पेशियों पे आ जाती है, जबकि हमारी बस होती है। सलमान का चलान निकला नहीं है, हम चारों पेशी पे गए होते हैं। तो वो चीज़ लिंगर ऑन होती जा रही है, होती जा रही है। अच्छा, जैसे अभी मैं उनके लॉयर की वीडियो सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है बैठ के सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रंगबाजियां करते हैं ये, लेकिन ये जज के सामने या कोर्ट में जो है वो एक भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे पाए हैं। मैं आप ये बात मैंने पहले की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि जी रंगबाजियां मेरे जो ये वो कह रहे हैं आपको अब ये अपने आप को पढ़ा लिखा वकील कहते हैं, ये पढ़े लिखे वकील की लैंग्वेज है। वो कह रहे हैं मैंने आपकी चीजें निकलवा दी हैं। मेरा भी वकील है, उसने कभी कहा किसी को रंगबाजियां फलाना ढमकाना? एनीवेज कोई बात नहीं, अपनी अपनी सबकी वो है। मैं आपको बताऊं कि ये मेरा पहला स्टेटमेंट ये मेरा था, ये स्टेटमेंट मैंने दिया था बाहर आके आफ्टर 8, 9, 10 हियरिंग्स मैंने आके जवाब दिया था। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी बस हो गई थी, हम 10 पेशियों पे जा रहे थे, और जब भी फैसला आने लगता था ना, इसके जो वकील साहब है, कोई नई, सारी बात है वकीलों के पास 10 रास्ते होते हैं, कोई नई एप्लीकेशन। लास्ट टाइम जो फैसला आने लगा तो इन्होंने निकाल के जी दे दिया, सर ये एक पता नहीं कौन सा फॉर्म है, ये मेरा पकड़े, जिसमें क्या लिखा हुआ है जी रजब भट्ट लास्ट पेशी पे मेटा ग्लासेस पहन के आया था, इसने जो कोर्ट की हियरिंग है ना वो रिकॉर्ड की है। मैंने ऐसे ग्लासेस आ रहे, मैं कहा सर ये आप रख लें, ये 1 लाख 1.25 लाख रुपए के ग्लासेस हैं, आप इसको फॉरेंसिक करवा लें। रिकॉर्डिंग बहुत दूर की बात है, अगर ये आज तक ऑन भी हुए हैं सर मेरे ऊपर आप फर्द जुर्मायत कर दें। इतनी बड़ी बात करती हूँ। आपकी इसमें ऐप होती है ना मेटा, उससे कनेक्ट करते हैं पर चलता है वो ऐप, मेरे पास है लेकिन मैंने आज तक उसको कनेक्ट ही नहीं किया। अच्छा, आपसे ये जो आयशा जट वाले से बात हो रही है, इस पे आपने अभी रिसेंटली ब्लॉग भी किया था जिसमें आपने कहा था कि एक्सपोजिंग रिस्पेक्टेड आयशा जट, और रिस्पेक्टेड आपने लगा दिया, फिर बीच में आपने एक बात की कि पैसे है नहीं इसके पास, ये क्या देती है वकील को सबको पता है। आपको लगता है ये नहीं कहा आपको पता? सही तरह आपने सुना नहीं, आपने होमवर्क नहीं सही किया। मैंने कहा जी हमें नहीं पता कि वो क्या दे पा रही हैं, क्योंकि पिछले कोई 11 माह से 12 माह से ना उनके कोई भाई छोटे हैं, उनके अबू उनके है नहीं, और ये दोनों बहनें हैं, मैंने इनको कुछ करते हुए देखा नहीं है। देखिए मैं बेहतर हो गया ना, पहले मैंने कहा था 150, अब मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या देती हैं। आपने कहा वो जो नहीं, आपने बात बिकॉज यू नो कि कहाँ पर जाके ना मैंने बात पूरी करके ना उसके बाद आगे लोग समझदार हैं। देखिए अब मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ एक लेडीज को, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरी साख्त, मेरी फैमिली, मेरा सुकून कितना डिस्टर्ब हुआ है इन लड़कियों की वजह से, जिनके साथ मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। जिसका केस है वो घर सोया हुआ है, रजब साहब जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फॉर यू पर चलना है, जलील करना है रजब को। सलमान ने जो किया सो किया, ठीक है, वो घर बैठा हुआ है और हम जा रहे हैं। इन्होंने 200 पॉडकास्ट दिए, नॉट ओनली हर, उसकी साथ बहन भी, उसका साथ उसका वकील भी, वकील के साथ 4 दोस्त भी, 200 पॉडकास्ट। और मैंने जब अपना व्लॉग स्टार्ट किया था ना, मैंने कहा था देखो मुझे कोई पॉडकास्टों में बुलाता नहीं है, ठीक है, मेरे पास अपना एक चैनल है, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा। अब आपने इस बात का गुस्सा नहीं करना, मैं जवाब देने लगा हूँ बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से। आप लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हमारे पेट में दर्द हो गया, हम अगर 10 पेशियों में एक पेशी पे नहीं ना गए तो इसी वकील ने बातें कर दी कि जी आज उनके पेट में भी दर्द हो गया है, अब पढ़ा लिखा वकील आ गया है, अब पेटों में दर्द होने शुरू हो गई है। ये कोई बात है करने वाली, ठीक है। हेयरिंग पे आ रहे हैं, मैंने 12-15 केस देखे हैं, आज तक इस तरह की नहीं हुई। क्या थड़ेबाजों वाली बातें हैं, ठीक है। जब हमने जवाब दिया तो फिर उसके बाद इसके जो वकील साहब वो माँ बहन पे आ गए, पैन व्लॉगर और पट्टी फलाना ढमकाना, ये कहाँ के पढ़े लिखे वाली बात है, ठीक है।